नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास का। आप यदि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। मैक्सिमम यदि कोई सब्जेक्ट है या भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, तो आप देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में इतिहास का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। अर्थात हम बात करेंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में इतिहास के आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इतिहास का ही देखने को मिलता है। और चाहे आप सबसे छोटे स्तर पे बात कर लेते हैं, यूपी SSSC पेट में भी सब सेक्शन को 5-5 अंक आता है, लेकिन आपके इतिहास का 10 अंक आता है। तो इसलिए इतिहास इस लिहाजा से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्त हम यहाँ पर इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत सटीक आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। यूट्यूब पे तमाम मतलब अब क्या है, पहले शुरुआत हुआ था तो सब फ्री में क्लासेज चलाते थे, लेकिन अब सारे क्लासेज जो है प्राइवेट कर दिए गए हैं, पेड कोर्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, हम नहीं कहेंगे कि नहीं हैं, लेकिन फ्री में कोई नहीं पढ़ाना चाह रहा है। फ्री इन द सेंस यूट्यूब पे वो फ्री नहीं है, यूट्यूब उन्हें पैसा देता है, क्योंकि पैसा की और चाहत है लोगों को, इसलिए पेड कोर्स जैसी मतलब चीज़ें आई हैं और यहाँ से भी आपसे पैसा ले रहे हैं। तो ठीक है दोस्त, इन सब विषयों पर हम बात नहीं करेंगे। आइए हम आज इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास में हम ज़्यादा न बात करते हुए आप ध्यान देंगे कि सबसे पहला टॉपिक हमेशा से रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से, और आपको आधुनिक भारत के इतिहास तक का धीरे धीरे हम इस सफ़र को पूरा करेंगे। आप साथ बनाए रहिएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम लिखे हैं हिस्ट्री अर्थात इतिहास। इतिहास में हम सबसे पहला चैप्टर लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, नामकरण। नामकरण क्यों बात करेंगे दोस्त, कोई भी है, हम हैं, आप हैं, या आप कोई स्थान है तो उसका कुछ न कुछ नाम जरूर रहता है। जैसे आपका नाम आशीष हो सकता है, सत्यम हो सकता है, शोभित, वैभव, रोहित। नाम का कुछ न कुछ अर्थ होता है। आपके माता पिता कुछ सोच के ही आपका नाम रखे होंगे। तो ठीक है दोस्त, जैसे मेरा नाम विवेक है तो इसका कुछ अर्थ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा। तो पहले हम लिखेंगे, पहले नामकरण के कई कारण हैं, इसके कई नाम पड़े हैं। पहला क्या है, सिंधु, हमारे साथ आप लिखते चलिएगा, घाटी सभ्यता। इसका नाम पहला नंबर बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो आपको बता दें दोस्त, इसके अधिकांश स्थल जो हैं सिंधु नदी घाटी के किनारे मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके अधिकांश स्थल, अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के किनारे मिले थे। सिंधु नदी घाटी के किनारे मिले थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। आप नोट कर लेंगे आगे। फिर इसके बाद दूसरा नाम इसका क्या पड़ा, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता, अर्थात जैसे सिंधु घाटी जैसी सभ्यता उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान मिलने लगा, महाराष्ट्र में मिलने लगा, पाकिस्तान में मिलने लगा, तो इसे कहा जाने लगा ये सब सभ्यताएं जो हैं सिंधु घाटी जैसी सभ्यता है। तो इसका नाम क्या रखा गया दूसरा, सैंधव सभ्यता। भव सभ्यता अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। आप दोस्त नोट करते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेगा। आज तो स्टार्ट है सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। फिर इसका नाम होगा, तीसरा नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे नगर नियोजन मिले, उद्योग प्रथम मिला था। नगरीय सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, आप ध्यान देते हैं, नगर मतलब जहाँ पर उद्योग व्यापार आप देखेंगे होता है, चरमोत्कर्ष पे रहता है अपना, तो उसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो आपका जो
सिंधु घाटी सभ्यता था, यहाँ से इसके समकालीन चाहे जो भी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो यहाँ से व्यापार का आदान प्रदान मिला था, इसलिए इसका नाम हो गया था, क्या हो गया था, प्रथम नगरीय सभ्यता। क्यों हो गया था हम आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पर उद्योग और व्यापार होता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम तीसरा है प्रथम, और नगर नियोजन था यहाँ पर प्रथम नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पर हम आपको क्या क्या बताए हैं, उद्योग प्लस व्यापार प्लस नगर नियोजन। उद्योग प्लस व्यापार, अर्थात व्यापार भी होता था, उद्योग भी थे यहाँ पर, और यहाँ का जो नगर नियोजन था, नगर नियोजन मतलब आप समझते हैं, नगर मतलब जहाँ पे ग्रामीण सभ्यता हमारी कृषि पर आधारित होती है, ये हमारी जो सभ्यता थी कृषि पे बहुत आधारित नहीं थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते थे। नगर नियोजन। फिर इसके बाद इसका चौथा नाम आया प्रकाश में कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कांसा धातु का पहली बार प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पर कांसा धातु का प्रयोग पहली बार हुआ। कांसा, ये लोग जो थे कांसा धातु का प्रयोग पहली बार किए थे, धातु का प्रयोग। फिर इसका नाम आपको दोस्त मालूम होना चाहिए, इसका पांचवा नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों इसका नाम पड़ा आपको मालूम होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रथम जो स्थल था हड़प्पा प्रकाश में आया था। किसी भी कोई भी नाम यदि मतलब बहुत ज़्यादा मिलने लगता है, एक देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, तो उसका नाम मुख्य रूप से आपका वही रख दिया जाता है जो पहला नाम खोजा गया था। तो इसका पहला नाम क्या खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अर्थात प्रथम स्थल प्रकाश में यहाँ पर आया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। प्रथम स्थल प्रकाश में आया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था, हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बाद हम बात करेंगे विस्तार के बारे में। विस्तार क्या है, यहाँ का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इसके विस्तार को हम लिख देते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पर है, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो हम बनाने की कोशिश किए हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा मोटा मोटी। तो यहाँ पर पाकिस्तान है आपका और ये है अफगानिस्तान, जी। तो आपका मतलब मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में ही आपका क्या है, इसका हड़प्पा सभ्यता का। आप इस पे मत जाइएगा कि मैप कैसा बना है, हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए हैं। मुख्य रूप से इसका विकास जो है भारत और पाकिस्तान में भी था, लेकिन दो स्थान ऐसा है जो सुरतगोई और मुंडीकाग अफगानिस्तान में खोजे गए थे। तो इसे भी एक एग्जाम में पूछता है, तो इसे हम रफ करके लिख देते हैं। विस्तार भारत प्लस पाकिस्तान प्लस अर्थात फिर अफगानिस्तान। तो दोस्त आप देखेंगे हम ये भी लिख दे रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से दिख रही है, मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन 2 स्थल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है, तो इसे भी लिख देते हैं। किंतु अपवाद स्वरूप 2 स्थल अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखिए भारत में बहुत स्थल है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, पाकिस्तान में भी कई स्थल है, तो अफगानिस्तान में जो स्थल है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। मुंडीकाक पहला है, दूसरा है सुरतघोई। इसे दोस्त आप नोट कर लेंगे, हमारे साथ बहुत ही अच्छा नोट्स आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन मतलब हमेशा आता है, क्योंकि 2 स्थल जो अफगानिस्तान में खोजे गए हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि 2 स्थल कौन कौन से हैं जो अफगानिस्तान में है खोजे गए हैं। तो आपको हम बता दें, मुंडकाक और सुरतघोई जो है, 2 मतलब सुरतघोई नामक 2 स्थल जो हैं प्रकाश में आए हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आगे सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार भारत में, पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ तक किस नदी के किनारे है, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्त हम इसे रफ कर देते हैं, आप देखिए इसे, अब उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, इसे हम रफ कर देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार कितना है, पश्चिम में विस्तार कितना है, उत्तर में विस्तार कितना है, दक्षिण में विस्तार कितना है, तथा किस किन स्थानों पर है, किस किन स्थानों तक और किस नदी के किनारे। आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, कोई भी सभ्यता होती है वो नदियों के किनारे ही बसती है, चाहे क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाना पानी सब कुछ मिल जाता है। आप पूछेंगे खाना कैसे? नदी में मछली हैं, कुछ जंतु होते हैं जिसे खाकर मनुष्य अपना भरण पोषण करते थे। तो जो भी सभ्यताएं हमारी बसती थी तो नदियों के किनारे ही, चाहे जिस भी काल की बात कर लें। तो ठीक है दोस्त, हम यहाँ पर देखिए, आपको हम एक मैप के हिसाब से, ऐसे आप मैप बनाकर लिखेंगे तो मेंस वगैरह में आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा, आप ध्यान देंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्या है, उत्तर है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, तो उत्तर जो है जम्मू कश्मीर, उत्तर में कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर में इसके स्थान मिले हैं, जम्मू कश्मीर मांडा, आप ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर आप लिखेंगे। और दक्षिण में कहाँ पे है? महाराष्ट्र, दैमाबाद, ये दक्षिण में महाराष्ट्र तक है। आज का जो आपका महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, थोड़ा सा लिख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पूर्व में आपका यूपी, मेरठ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर तक जो मांडा में है, यहाँ पर मिला था आपका। फिर इधर महाराष्ट्र दैमाबाद में, और उत्तर प्रदेश में मेरठ नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता मिला था। और इधर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांगेडोर, पाकिस्तान सुतकांगेडोर डोर तक। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्त आप देखेंगे उत्तर में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर तक है, जो कि मांडा नामक स्थान पर, और दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद नामक स्थान पर, और यूपी में मेरठ, और पाकिस्तान में सुतकांगे डोर, मेरठ आलमगीरपुर, आप ध्यान देंगे, मेरठ आलमगीरपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आप एग्जाम देंगे तो आपसे पूछ सकता है मेरठ में कहाँ पर।
तो अब हम बात कर लेते हैं किस नदी के किनारे। हम जैसे कि बताएं कोई भी सभ्यता आपका नदियों के किनारे बसता है, तो जम्मू कश्मीर के मांडा चिनाब नदी, कौन सा नदी? चिनाब नदी। आप ध्यान देंगे, चिनाब नदी या चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी पर आपका ये बसा था सभ्यता। और दक्षिण की बात कर ले, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी, उत्तर में चिनाब नदी और दक्षिण में प्रवरा नदी। और उसी क्रम में हम पूर्व में बात कर लें, मेरठ आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। आप इसे नोट भी करते चलिएगा। हिंडन नदी के किनारे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। और वहीं बात करें पाकिस्तान में जो सुतकांगे डोर जो है पास दास्क नदी नामक, दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे आपका बसा था। तो इस मैप को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एक बार हम इसे फिर पुनः बोल देते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, पूर्व में वो यूपी मेरठ हिंडन नदी के किनारे, यूपी मेरठ आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे आपका बसा था। वहीं पश्चिम में बात करें पाकिस्तान के सुतकांगे डोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है। वहीं दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्त, आपसे पूछ सकता है, कई क्वेश्चन आपका तय। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश में मतलब पूर्व में कहाँ तक है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो आप बताएंगे पाकिस्तान। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में मेरठ नामक स्थान, मेरठ जिला तक आपके पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। पश्चिम में पूछेगा तो आप कहेंगे सुतकांगे डोर में, और उत्तर में कहेगा तो आप बताएंगे मांडा। फिर दक्षिण में कहेंगे तो आप बताएंगे दैमाबाद। फिर आपसे पूछ सकता है उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस नदी के किनारे हुआ है, तो आप बताएंगे चिनाब नदी। वहीं आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किस नदी के किनारे हुआ है, तो आप बताएंगे हिंडन नदी किनारे। और आपसे यदि पूछेगा दक्षिण में जो महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे प्रवरा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है, तो आप बताएंगे प्रवरा नदी के किनारे। वहीं आप पूछेगा पाकिस्तान में सुतकांगे डोर जो है किस नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ विकास हुआ है, तो आप बताएंगे दास्क नदी। तो दोस्तों हम आपको इतना आज बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम और नगर नियोजन के बारे में बताएंगे। तो दोस्त आप देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत ही बेहतरीन आपको सुव्यवस्थित एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसे आप पढ़कर किसी भी एग्जाम में जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन आप वहाँ पर करके आएंगे परफॉर्मेंस, एकदम फ्री में क्लासेज। बस आपसे क्या चाहिए बदले में, कुछ दोस्तों को आप शेयर करिए और लाइक का बटन दबाते चलिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के और जो बात होगी हम करते हैं। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।